तो उसका कोई प्रिवेंटिव मेजर भी है कि वो ले लें, या उसके बाद कोई ट्रीटमेंट ऐसा करें कि जिसमें वो प्रॉपर तरीके से उनकी वो रिवाइवल हो जाए बालों की? जी, पहली बात ये कि जब कोई ऐसा टोटका जो घर में भी हो सकता हो? देखें, घर में मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है इसमें भी कि हमारी जो कौम है वो खाने पीने की शौकीन है, और लाहौरी है वैसे बड़े शौकीन है, तो हर चीज़ को हम रिलेट करते हैं कि शायद खाने पीने की किसी वजह से, या खाने पीने का फ़र्ज़ करें आपको, वो कहते हैं जी हम अंडा दूध में डाल के लगा लेंगे सर पे तो शायद वो सर के अंदर चले जाएगा और बाल उगाएंगे। इस तरह नहीं है। चंद टेस्ट, मैं कहता हूँ हम इतने पैसे खर्च करते हैं एक पिज़्ज़ा खाने पे, रात का खाना बाहर जाके कोई चरगा खाने पे, तो अगर उतने का हम एक टेस्ट अपने लिए करवा लें, जो कि आपके कोई भी मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आई एम श्योर कि वो बता सकता है कि ये टेस्ट करें, पता चले कि कोई बालों में किसी चीज़ की कमी की वजह से तो नहीं बाल उतर रहे। वो टेस्ट करवाने के बाद आपका इलाज इतना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मेरे पास भी पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आना ना पड़े, ऐसी कोई दवाई दे दें जादू हो जाए। लेकिन आपकी बात ये बहुत अच्छी है कि जब पिज़्ज़ा खाने पे, होटलिंग पे और इस तरह की चीज़ों पे हम लेविशली चीज़ें पैसे खर्च कर देते हैं, तो बाल जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी हेल्थ पे देखिए, मेरे पास बहुत और बड़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी बात लगती है कि पेशेंट्स आते हैं और माशाल्लाह बहुत खाते पीते अच्छे लोग, और BMW पे आते हैं, और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये टेस्ट करवा देंगे, डॉक्टर साहब कितने के टेस्ट होंगे, मैं कहता हूँ ये 4000 रुपये के होंगे जो भी, और मेरी जेब में पैसे नहीं जा रहे, वो तो आप किसी अच्छी लेबॉरेटरी को दे रहे हैं। तो कहेंगे डॉक्टर साहब 5000 रुपये के टेस्ट हो रहे हैं। आई एम श्योर कि 5000 रुपये की शायद उनकी एक कोई तस्मा हो या जूता भी ना हो शायद। अब हमारी एज अ कौम हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए कि हम अपनी सेहत पे पैसे खर्च करने का हौसला थोड़ा सा पैदा कर लें, क्योंकि उसमें किसी डॉक्टर का फ़ायदा नहीं, वो पेशेंट्स का अपना फ़ायदा है। तो घर में ज़रूर रहें, लेकिन जब ज़रूरत हो आपको अपनी सेहत की, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा करके टेस्ट करवा के इलाज प्रॉपर करें, बजाय इसके कि घर में बैठ के टोटके इस्तेमाल करें। टोटकों से बहुत आगे दुनिया जा चुकी है। और फिर मैं वो वाली बात फिर दरमियान में रह गई कि जब आप अपना डॉक्टर का इंतखाब करें तो खुदारा उसकी क्वालिफ़िकेशंस को चेक कर लें, उसके एक्सपीरियंस को चेक कर लें। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन चाहे ना हो, लेकिन उनका अगर एक्सपीरियंस 20 साल का है तो उसको भी चेक कर लें। और डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर आप किसी को कहते हैं जी मैंने सिर्फ MBBS किया है लेकिन मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, आप मेरे रिजल्ट्स देख लें, वो भी मैं एक्सेप्टेबल समझता हूँ। लेकिन उसने अपनी क्लिनिक में आप कोई पेशेंट जाता है तो उसने लंदन स्कूल कॉलेज देखें जी, वो सर्टिफिकेट्स भी फ्रेम करके लगाए होते हैं, पेशेंट को तो नहीं पता कि ये जेन्युइन है, असली है, ये बंदे ने क्या किया। पेशेंट को पता नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात हमेशा करते रहते हैं। और ये ज़्यादती वाली बात है कि डॉक्टर्स यहाँ पे, ये मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूँ कि काफ़ी दफ़ा कोई मेंबरशिप को $10 की आती है, वो ले ली कि जी मैं मेंबर फलां जगह का हूँ, वो ज़्यादती वाली बात है। लेकिन अब मुझे खुशी की बात, मुझे पाकिस्तान आए हुए 4.5-5 साल हो गए, मेरे लिए खुदा की कसम खुशी की ये बड़ी बात है कि अब पेशेंट्स में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं कि अक्सर मेरे से पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने फलां से फलां जगह तक यहाँ पे काम किया था, अमेरिका में आपने ये पेपर पब्लिश किया। पहले वो वेबसाइट से करके आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और यकीन मानने कि हर अच्छा डॉक्टर उसके लिए, अगर आप मुझसे आके पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे प्रूव करेंगे आपके पास डिग्री है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कोई। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, एक मैं पूछना, आजकल गर्मी का मौसम है, लोग, हमारे कल्चर भी ख़त्म हो गया सर ढांपने का, पहले होता था, पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो गया। खैर सोलर हैट वो अंग्रेज़ भी, गौरव भाई अब नहीं पहनता, तो सन बर्न हो जाता है बाल, उसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखिए दो चीज़ें बड़ी आसान। पहली बात तो ये है कि धूप हमारे यहाँ, वहाँ अमेरिका में भी यही सूरज होता है, वहाँ पर भी गर्मी आती है। एक तो है कि हमारे यहाँ हम चूँकि इक्वेटर पे हैं तो हमारी धूप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी वो चीज़ें जिससे ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, जब आप कहते हैं ना जी ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि फ्रिज में भरते हैं, बहुत सारे ऐसे स्प्रेज हैं जो कि उड़ के जाते हैं और हमारा जो दुनिया है, ग्लोब जो है ज़मीन, उससे कोई 1-1.5 किलोमीटर ऊपर एक गैस अल्लाह ने बनाई है, गैस का एक गुब्बारा बनाया जिसे ओजोन बोलते हैं, वहाँ जाके उसको ओजोन को ख़त्म कर देते हैं। ओजोन के ख़त्म होने से ये होता है कि सूरज की वो अशुआएँ जो कि हमारी जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं वो वापस यहाँ आती हैं और हमारी जिल्द को ख़राब करती हैं, इससे हम बूढ़े भी होते हैं, छाइयाँ भी पड़ती हैं। ये पूरी इंसानियत के लिए काम होगा अगर कोई बंदा इस चीज़ की केयर करे। बिल्कुल। तो वो प्लीज़ देख लिया करें ओजन, तो अगर तो ये करें वो चीज़ें इस्तेमाल न करें जिससे ओजोन डिप्लीट हो रही है। सेकंड चीज़ ये है कि सन ब्लॉक लगाएं। यहाँ पे दुपट्टा जो है ये हमारे लिए नेमत इसलिए है, मजहबी लिहाज से तो एक उसकी है ही अहमियत, लेकिन दुपट्टा या चादर जो है डायरेक्ट सन को रोकता है, तो फिजिकल सन ब्लॉक है एक किस्म का ये। उसके साथ सन ब्लॉक्स ऐसे मिलते हैं जो कि आप एक छोटी सी क्रीम कोई सन ब्लॉक लेते हैं, आप वो लगा लें, वो नज़र नहीं आती,
लोगों का ये ख्याल है जिस तरह हम करेक्टर्स हमारे होते हैं, बाहर जाते हैं तो वो सफ़ेद बिल्कुल हो जाता है मुंह। सन ब्लॉक्स आजकल इस तरह के नहीं है, वो सन ब्लॉक बालों के लिए भी ऐसा कुछ है क्रीम? सन ब्लॉक लगाएं जी। बालों पे सूरज का कोई ख़ास नुकसान वाली बात नहीं है। आप किसी भी अच्छे शैम्पू से या अगर आप साबुन से धोते हैं बाल, 90% तो मैं बता सकता हूँ कि कोई ऐसे मुज़र असरात नहीं होते बालों को धोने से। लेकिन शैम्पू में जिंक होता है कहते हैं, उसके नतीजे में जो एंटी डैंड्रफ है जी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। नहीं, देखें अगर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो कई चंद लोगों को हो सकती है जिससे कि उनको एलर्जी हो। तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी चीज़ के लगाने से आपको सूट नहीं करी तो उसको ना करें और उसके बाद अपने मालिज से मशवरा करें। मिनट रह गए, लंबे बाल लड़कियों को बड़ा शौक होता है, वो क्या करें उनको और लंबा करने के लिए और खूबसूरत करने के लिए? फिर बात है कि पहले ये बात कि अपने में अपनी खुराक को मतवाजन करें। जब से ये ज़माना आया है कि लोग रातों को जागते और दिनों को सोते हैं, उनका खाने का एक टाइम सेट नहीं है और उस टाइम सेट में हम या तो सिर्फ मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, मतवाजन ग़िज़ा नहीं खाते, जिसकी वजह से हमारे विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है। तो बैलेंस डाइट। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास टाइम ख़त्म होता जा रहा है। मुझे अपने कॉलर्स को भी रिकगनाइज़ करना है जिन्होंने कॉल्स की, हम उनकी कॉल्स नहीं ले सके। आसिफ शाह साहब चौक सर्विस शहीद से, ताहिर बेग साहब लाहौर से, मोहम्मद साबर साहब दोहा कतर से, जी जमील बाट साहब की कॉल हमने ली है, सोहेल अहमद लाहौर से, शगुफ्ता मुल्तान से, साइम लाहौर से, आयशा लाहौर से, इनकी कॉल तो ली है, इलियास सऊदी अरब से इनकी भी होगी जी, और अली लाहौर से इनकी कॉल्स भी होगी। ये कॉल्स हो गई। बाकी जिन लोगों से हम बात नहीं कर सके, जिनकी कॉल्स नहीं ले सके, दोबारा अगले प्रोग्राम्स में उनको हम कोशिश करेंगे अकोमोडेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यही हमारा आज का मॉर्निंग मसाला ख़त्म होता है जी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।